मिले हुए ठीक से 20 मिनट भी नहीं हुआ हम लोग को, इतना भरोसा कर रही हो हम पे तुम। देख चीते, ये दिल का खेल है। कभी कभी ना किसी को जानने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है, और कभी कभी कोई एक पल में अपना हो जाता है। तुम्हारा दिल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, तू मैंने कभी धोखा ना देगा, तू धोखा देने वालों में से ना है। मैडम सर, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? वजह कोई भी हो, किसी के भरोसे के साथ छलावा करना अच्छी बात नहीं है। धोखे से बड़ा दर्द कोई नहीं है मैडम सर। पुष्पा जी, धोखा कितना दर्द देता है ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। खुद अपने हाथों से हम तुम्हें मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान निकलते हुए नहीं देख लेते। लेकिन हम अभी फिलहाल मजबूर हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कभी कभी सड़े हुए जख्मों को धोने के लिए तेजाब इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ताई, हम बात करें। वादा कर चेतेश्वर, तू कभी किसी को इस रिश्ते के बारे में ना बताएगा, खासकर अपने उन थाने वालों को। और बदले में मैं भी तुझसे वादा करती हूँ कि मैं भी अपने इस रिश्ते के बारे में अपने संगठन वालों को कभी खबर भी ना लगने दूंगी। वादा कर चेतेश्वर। ताई, ये मंगला है, पास के अस्पताल में नर्स है, पीड़ित है, न्याय मांगने के लिए आई है। वादा कर। जीता, हमारी बात ध्यान से सुनो और कंसंट्रेट करो। हम समझ रहे हैं इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन प्लीज गिल्टी फील मत करो। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ठीक है? अब किसी तरीके से उसे वहां से थोड़ी देर के लिए भगाओ, क्योंकि तुम्हें उसका फोन चेक करना है। हम अरे अरे पानी पानी, सॉरी 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 सॉरी, गलती से गिर गया। यहीं पर वॉशरूम है, आप जाकर बदल के आ जाइए ना, मतलब साफ करके आ जाइए। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अच्छा तो सुनो, अब तुरंत उसका मोबाइल लो और उसमें जो है स्पाईवेयर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ताकि बिन्नी के मोबाइल फोन में जितने भी फोन कॉल मैसेजेस आते हैं वो सब हम ट्रैक कर सकें। मैडम सर सुनिए, हमारा बात सुनिए। मैडम सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है ना कि इस काम के लिए हम ठीक आदमी नहीं है मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमको करना पड़ेगा, तुमसे होगा होगा, करो करो। ये तू क्या कर रहा है हमारे फोन के साथ? आओ, पानी गिर गया था ना, तो देख रहे थे कि चल रहा है कि नहीं। तुम भी देख लो। कुछ खराब तो नहीं हुआ है ना? कोई नहीं कोई नहीं। अब बताना शुरू कर अपनी फैमिली के बारे में। कहाँ रवे है, घर में कौन कौन है, और गाय भैंस बकरी कुछ है के घर में? क्या हुआ? हॉस्पिटल का ट्रस्टी बहुत ही बड़ा कमीना आदमी है ताई। सभी स्टाफ की नर्स के साथ बदतमीजी करता रहता है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता इधर उधर हाथ लगाने का और उनके साथ छेड़खानी करने का। हॉस्पिटल की सभी नर्सेज उसकी इन गंदी हरकतों से बहुत त्रस्त हैं ताई। ना ही नौकरी छोड़ सकती है और ना ही उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है।
कौन सा हॉस्पिटल है? सिटी हॉस्पिटल, यही नीलगंज मार्केट के पास में ही है। ताई, तू और बिन्नी वहां पर जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आ। उसे भी तो पता चले कि औरतों की इज्जत कैसी की जाती है। बिन्नी कहाँ पर है? वो जरा बाहर गई है, हम बुलाते हैं। इससे काबिल लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता बिन्नी। जा जल्दी से जाके मिल उससे, जा। सिमानी जीजी ने पता चल गया तो? अरे उसे नहीं पता चलेगा और मैं सब संभाल लूंगी। चल। एक मिनट। तुमको नहीं पता है कि बिन्नी कहाँ पर है? नहीं मतलब बिन्नी तुम्हारे संगठन की मेंबर है और तुम मुखिया हो तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए बिन्नी कहाँ है। मुझे बोल के गई है, मुझे। माफ करना शिवानी, ये आप लोगों के आपस का मामला है। हमने तो अभी अभी संगठन ज्वाइन किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कुछ भी कलेश हो, पर हमें जो दिखा हमने वो बोल दिया। नहीं, तुम इस संगठन की मुखिया हो और तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम्हारे संगठन का कोई भी मेंबर कहीं भी जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब बाकी तुम देख लो जो भी है। वो शिवानी को बोल के जाने वाली थी, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। नहीं मतलब ऐसा भी कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि मुखिया को ही नहीं पता है? वो उसका जाती मामला है, उसकी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखता है। सायरा भी, हम यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में कोई जाति, कोई पर्सनल कुछ नहीं होता है। यहाँ संगठन चल रहा है और संगठन अनुशासन से चलता है। नियम होते हैं, कायदे होते हैं, पर यहाँ तो माफ करना शिवानी, लेकिन हमारे थाने का नियम ऐसा है कि 5 मिनट का पर्सनल काम भी होता है ना तो 5 दिन पहले अर्जी डालना पड़ता है, तब जाके हम 5 मिनट के लिए बाहर जा पाते हैं। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये गलत है, ये बहुत गलत है। हमारा भी फोन आ गया, बताइए ना। एक मिनट। हाँ, आराम से। हेलो। हाँ ताई बोल। गुलशन हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ ताने? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, वहाँ के ट्रस्टी को उठाना है। शिवानी का आदेश है, जितनी जल्दी हो सके पहुँच यहाँ। हाँ ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट है। हमको लगा ही आपका शकल देखी कुछ अर्जेंट काम है। हाँ। आप ना जाइए आराम से। हाँ, फिर से इत्मीनान से मिलते हैं। हाँ, मैं फिर मिलती हूँ। ठीक है। हेलो मैडम सर, सब लोग मिलकर ना गुलशन हॉस्पिटल गया हुआ है। वहाँ के ट्रस्टी को उठाने का प्लान है। क्या करना है मैडम सर, आप बताइए। वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। क्राइम होने से रोकेंगे और क्रिमिनल को पकड़ेंगे, वो भी रंगे हाथों, पूरे सबूतों और गवाहों के साथ। ये सबसे अच्छा मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का, और इसकी शुरुआत होगी बिन्नी से। आ रही है बिन्नी। अब इस काम के लिए कोई और जाएगा, बिन्नी नहीं जाएगी ताई। और कौन? हमारे चिंगारी संगठन की स्टार करिश्मा सिंह, ये जाएगी वहां पर और उस ट्रस्टी को पकड़कर ले आएगी अपने पास। वैसे भी ऐसे कामों में तो ये एक्सपर्ट है। इसकी पुलिस ट्रेनिंग हमारे कुछ काम तो आए। आखिरकार बिन्नी को हटा ही दिया उसकी जगह से। बहुत बढ़िया। अब करिश्मा सिंह इस मामले को लीड करेगी। वो हमें बताएगी कि कैसे, कब, क्या करना है।
हम चलाएं? आप कर लो जो करना है तसल्ली से। तो मतलब तुम हमारी भी जगह लेना चाहती हो? हम गाड़ी चलाने का बात कर रहे थे। हम भी गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं। वैसे हमारी जगह लेने की ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही कुव्वत। जितनी पतंगे आज तक तुमने आसमान में उड़ते हुए भी नहीं देखी होंगी ना, उससे ज्यादा पतंगों के हमने पेंच काटे हैं। हमें करिश्मा सिंह से बात करनी चाहिए, उन्हें भी बुला लेना चाहिए। वो होंगी तो अच्छा होगा। का टाइमिंग है मैडम सर का। अभी थाना बुला लिया तो बेकार में फजीहत हो जाएगा। गाड़ी रोकिए। क्या? गाड़ी रोकिए, हमें कुछ बात करना है। ऐसी कौन सी बात करनी है जो गाड़ी में नहीं हो सकती? हाँ, यहाँ की मुखबरी करनी है अगर अपनी हसीना मैडम से, तो यहाँ की बात वहां पहुंचानी है तो और बात है। देख क्या रहे हो ऐसा साहिबा? हमारी तरफ हो तो हमसे किस बात की पर्दादारी? हमारे सामने बात करो। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? जी मैडम सर, थोड़ा तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ है हमारा। हाँ, वो तो आपकी आवाज से लगी रहे। आप दवाइयाँ ले रही हैं ना? हम आए क्या वहाँ घर पे? जरूरत नहीं है मैडम सर, वो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, बोले शाम तक ठीक हो जाएंगे हम। ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है। पक्का? पक्का पक्का। आप आपने किस लिए फोन किया मैडम सर? हाँ, वो दरअसल एक्चुअली यू नो व्हाट, डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। इतनी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है? और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत फोन कीजिएगा। जी जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, हाँ। आप ना हमको कहीं बिठाकर 3-4 थप्पड़ खींच कर ना जोर से मार दीजिए, तब हमको शायद जाकर कहीं अच्छा फील होगा। पुष्पा जी सच में मार दीजिए पुष्पा जी। क्या बात कर रहे हो तुम? और क्यों? मगर ऐसा क्या हो गया? आपको नहीं पता क्या हुआ है पुष्पा जी। एक निर्दोष लड़की के विश्वास को छलने का पाप हुआ है हमसे पुष्पा जी। सोचिए ना, वो बिन्नी बेकसूर लड़की हमारी वजह से पकड़ी जाएगी पुष्पा जी, गद्दार मान ली जाएगी, फिर पता नहीं वो चिंगारी गैंग उसके साथ पता नहीं क्या करेगा वो लोग। पुष्पा जी, इसी अपराध के बोझ तले ना हम दबे जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आपको, हमको मार दीजिए, आप हमको मार दीजिए, तब शायद कहीं अच्छा फील करें। चिते देखो, पेट भरने के लिए ना गेहूं के साथ साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने बस अपना फर्ज निभाया है। अब पता नहीं पुष्पा जी, जब से नाटक का हिस्सा बने हैं ना, हमको इसे एकदम हमारे मन पर भारी भारी सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बोझ रख दिया है हमारे दिल पर। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रहा है कि एक बेकसूर लड़की हमारी वजह से पकड़ी जाएगी, मुसीबत में फंस जाएगी। पुष्पा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि बिन्नी पकड़ी भी ना जाए और मैडम सर का काम भी हो जाए? हो सकता है चीते। क्या? हम ना शिवजी के साथ बात करते हैं, उनसे कहते हैं ना कि बिन्नी को छोड़ दीजिए, बिन्नी को इस सब में पड़ने ही मत दीजिए ना, ताकि तुम्हारे मन में जो अपराध भाव है वो भी खत्म हो जाएगा और मैडम सर का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ? अरे वो भोले शंकर है, वो हमारी बात मानते हैं। हम बात करते हैं। हे शिवजी महाराज, अभी हम जो आपसे कहने वाले हैं, आपको हमारी मतलब अपनी बेटी की बात माननी पड़ेगी, वरना हम आपकी शिकायत माता पार्वती से करेंगे। आप ना दया कीजिए, बिन्नी को छोड़ दीजिए, उसकी जगह किसी और को पकड़वा दीजिए। जाइए, उठा के लाइए आप उस टोपा ट्रस्टी को। शिवानी ने जरा मुंह पे लगा लिया। खुद को शिवानी समझने लगी हो तुम हमें ऑर्डर दोगी? बिन्नी की जगह आई हो
बिन्नी की जगह रहो और वही करो जो हम तुम्हें करने को कहें। जा जाके पूछिए रिसेप्शनिस्ट से कहाँ मिलेगा वो ट्रस्टी। तू देख क्या रही है? बिन्नी ये सारे काम किया करती थी। बिन्नी की जगह आई हो ना, उसके काम भी संभाले। जाओ। सुनिए, क्या चाहिए? मिस्टर कुमार। कौन सा वाला? 502 वाला पेशेंट कुमार, वार्ड असिस्टेंट कुमार या एम्बुलेंस वाला कुमार? 4 कुमार है इधर। कौन चाहिए? कुमार साहब यहाँ के हॉस्पिटल के ट्रस्टी। आप कौन? हम ऐसा करें कि काव्या कुमारी हैं हम। काव्या कुमारी नाम है हमारा। क्या काम है? उनसे मिलना था हमको। किस लिए? अम्मा तुम्हारी बोल रहे हैं जब मिलना था, इतना जन्म कुंडली का खोद रही हो तुम कि क्या करना है, किसका नाम है, किससे मिलना है बस उनसे। वो डोनेशन, वो साथिया वेलफेयर एसोसिएशन के डोनेशन के लिए मिलना है। वो गरीब मरीजों की वो दवा के लिए। इससे पहले कि बिन्नी निकल जाए हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। काव्या नाम की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ कुमार साहब के साथ। हमें किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है। क्यों, आप कोई मिनिस्ट्री से आई हैं? हम पुलिस हैं। हॉस्पिटल ही मिला था मजाक करने के लिए। चलिए जाइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए, जाइए। चिंगारी गैंग के हैं हम, पता है ना? या आईडी दिखाएं? सॉरी मैडम, मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं था। अब पनिश करने आई ना उस कुमार को, मारिए उसे। हॉस्पिटल के टेरेस से उसे नीचे फेंक दीजिए। देखा चिंगारी गैंग का जलाल? कहाँ मिलेगा? आगे से लेफ्ट ले लीजिए। धन्यवाद, चलिए। अरे क्या हुआ? चलिए, वो हमारे लिए स्कूल हम आते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी कुमार, वो कहाँ मिलेगा? अब आपकी जरूरत नहीं है मैडम। चिंगारी गैंग आ गई है कुमार को पकड़ने। इसीलिए हम आए हैं चिंगारी गैंग को रोकने के लिए। कहाँ है वो? तो फिर मुझे नहीं पता कुमार कहाँ है। पता लगा लेंगे हम। हाँ जी, अंदर जाना है। देखिए, आप बिना परमिशन कैसे अंदर नहीं जा सकते। कौन रुकेगा हमें? देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस तो हमारे साथ आई है। पुलिस साथ में आई? कहाँ है पुलिस? वहाँ है, वो देखिए। अरे सुनिए, ये देखिए।
विमल कुमार। कौन विमल कुमार? कुमार साहब का पीए। चिंगारी गैंग आई थी अभी यहाँ? हाँ। तो कहाँ गई? वो अभी अभी चले गए। कुमार साहब को साथ लेकर गए? नहीं, कुमार साहब थे ही नहीं, वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गए। और अब चिंगारी गैंग कुमार साहब के घर गए उन्हें उठाने। पुष्पा जी आ गया? गाड़ी साइड में कर। का? बात करनी है। ऐसा कौन सा बात है जो गाड़ी में हमारे सामने नहीं हो सकता? देख क्या रही है? हमसे किस बात का पर्दाधारी? हाँ, हमारे बारे में अगर आपको बात करना तो फिर बात कुछ और है। हाँ बोल। कहाँ है ताई? अरे आए हैं किसी को उठाने। यो क्या ताई, मारे बिना कैसे जा सकती है तू किसी को ठाने? अरे शिवानी का आदेश था, कैसे टालती? मतलब घुमा दी ना जिंजी की बुद्धि उसने, भड़का दिया ना हमारे खिलाफ। अभी वो थारे साथ में ही है ना? हाँ। मैंने पता है ताई, जिज्जी ने उसे भेजा है हमारे बदले थारे साथ। तू देख लेना ताई, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौमों को ना खिला दिए ना तो हमारा नाम भी पिन्नी नहीं। बाद में बात करते हैं। किसके बारे में बतिया रहे हैं ये दोनों लोग? अरे जो भी हो, मतलब क्या है इसका? मतलब बिन्नी नहीं गई काम पे, उसकी जगह कोई और गया है। हाँ देखो, हमारी बात मान ली शिव जी ने, बिन्नी की जगह कोई और पकड़ा जाएगा।